आपने कहा था कि सर ने आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट सिखाई गई है, राइट? यस मैम. Yes. Let me tell you one thing. My English is good, but my Hindi is not that good. Still, just bear with me for some time for this 1 hour. I hope you can understand my Hindi very well. तर वर्डप्रेसची आपकी सबकी वर्डप्रेसची जो वेबसाइट होती है वो सर ने ली होगी. तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, अमेजोन सबको पता है, राइट? यस. हाँ. यस. हो मैम. यस. तर बेसिकली अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. अमेजोन के अलावा और कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको पता है? फ्लिपकार्ट है मैम. यस. ओके, फ्लिपकार्ट है. और कौन कौन से है? एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. स्विगी है. नहीं नहीं, स्विगी नहीं. स्विगी इज लाइक अदर प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म सिर्फ फूड मंत्रा है. मंत्रा है, मीशो है. मिंत्रा, मीशो. यस. और कौन कौन से? टाटा न्यू. यस. ये सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है. यस. यू कैन कॉल मी शीतल, नो नीड टू कॉल मी मैम. सो ये जो प्लेटफॉर्म रहते हैं तो उनके यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां से अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं. दो तरह की अफिलिएट मार्केटिंग होती है. एक ऐप के थ्रू होती है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे भी अफिलिएट मार्केटिंग होती है, लाइक नेटवर्किंग टाइप में, कि आप ये क्लब ज्वाइन कर लो, फिर आपको एक स्टार्टिंग में आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है. वो भी एक अफिलिएट मार्केटिंग होती है दूसरे प्लेटफॉर्म्स की. लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म है ज्ञान कमाओ और अमेजोन भी एक है. तो दो तरह की अफिलिएट मार्केटिंग होती है. तो पहले आज हम अमेजोन के बारे में सीखेंगे कि अमेजोन की अफिलिएट मार्केटिंग कैसी होती है. तो एनीवन हु इज कंफर्टेबल टू शेयर देयर स्क्रीन? कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है? क्योंकि मेरा अकाउंट तो बना हुआ है तो फिर मैं आपको नहीं दिखा सकती. वो बना हुआ अकाउंट दिखाएगा आपको. मुझे आपको पूरी प्रोसेस बतानी है, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, लाइक हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट, हाउ टू register as an Amazon affiliate. Yes, anyone who wants to take the initiative? Okay, I'll share. Yeah. Yeah, sure, Sanjay. यस संजय, आपने बहुत सारे टैब्स खोले हैं. जो नहीं लगते उनको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि फिर वो हैंग हो जाएगा. मैम ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा. आप करिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा. आप उधर नहीं नहीं, जो है ना, आपने जो यहाँ पे किया है रिक्रूटिंग फ्रेशर, ये जो लाइक अननेसेसरी टैब्स है ना, वो क्लोज कर दीजिए, क्योंकि जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो इट टेक्स लॉट ऑफ नेट. ओके. या अननेसेसरी मीट मत क्लोज कीजिए. यस. तो ओके, अमेजोन पे किस किस का अकाउंट है? लाइक अमेजोन पे किसने शॉपिंग की है? मेरा है ऑलरेडी. ओके, तो फिर मेरा भी. यस. अमेजोन का फाउंडर कौन है, सबको पता होगा. यस, अमेजोन का फाउंडर कौन है? एलन मस्क है. नहीं नहीं, इलॉन मस्क तो टेस्ला का है. संजय जी, इलॉन मस्क टेस्ला का है. नेट पे मत चेक कीजिए, अगर आपको पता होगा तो बता दीजिए. जेफ बेजोस, लाइक वो टकला इंसान होता है ना, जिसका टकला है. यस, जेफ बेजोस नाम है उसका, तो वो फाउंडर है. यस, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए. पासवर्ड में भी याद नहीं है. ओके, आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद आपके ईमेल पे कर दीजिए फॉरगॉट पासवर्ड. आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए. कंटिन्यू. ओटीपी आएगा ईमेल पे, देखिए आपका ईमेल अकाउंट वहां पे ओपन है. यस, देखो आ गया इनबॉक्स में. हाँ, कॉपी कर लीजिए.
कंटिन्यू। यस, ओके, फॉर सिक्योरिटी अप्रूव द नोटिफिकेशन सेंड टू, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आया होगा, देखिए। कुछ अमेजोन आपको नोटिफिकेशन आया आपके फोन पे? नहीं, ये टाइम लगेगा, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आया है। देखिए एक बार फोन को रिफ्रेश करके आया होगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन आता है वो। हाँ, आ गया। अभी पासवर्ड क्रिएट कीजिए अपने यहाँ पे, न्यू। और पासवर्ड कभी भी याद रखना, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, फिर पासवर्ड वो देता है 8 कैरेक्टर्स में। और ये कभी भी वर्ड पैड में या नोट पैड में सेव कर लीजिए, कि अगली बार से आपको ये परेशानी ना हो, इसलिए सेव कर लीजिए। आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। यस, तो ऑलरेडी आपका जो अकाउंट है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इंपॉर्टेंट लाइक आपका जो एड्रेस है, पुणे में करवे रोड पे आप रहते हो, राइट। आपका एड्रेस नंबर वहाँ पे दिख रहा है, राइट? यस। तो फिर उसके बाद लाइक दिया है वहां पे उन्होंने कि हु इज द मेन कॉन्टेक्ट ऑफ दिस अकाउंट, ये अकाउंट किसका है? द पेई। द पेई का मीनिंग होता है जिसको पैसे मिलने वाले हैं। अगर ये आपका अकाउंट नहीं है, किसी और का होगा, आपने शॉपिंग की होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समवन एल्स आई नीड टू एंटर देयर इंफॉर्मेशन। लेट्स से कि ये आपका अकाउंट है और आपने मेरे से शॉपिंग की, मेरे अकाउंट से, मतलब आपने मेरा नाम डाला है, सब जगह मेरा एड्रेस डाला है, मेरा नंबर डाला है, लेकिन आप यूज कर रहे हो खुद। तब ऐसा कोई करेगा तब हमें ये यूज करना है समवन एल्स का। लेकिन पे मतलब मेरा खुद का ही अकाउंट है, मैं ही इसको चलाता हूँ और मैंने इससे शॉपिंग की है। और फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है यूएस टैक्स पर्पस, लाइक यूएस में टैक्स की बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं। वी डोंट वांट टू गो इन दैट टॉपिक। तो पहले हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे नो, हम यूएस के सिटीजन नहीं है, तो हम नो करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। यस। तो जो सर ने आपको वेबसाइट बनाने के लिए दी थी, आप उसके यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं वर्डप्रेस की। इसलिए मैंने पूछा था पहले कि आपके पास वेबसाइट बनाई हुई है कि नहीं, क्योंकि नहीं नहीं वैसे कभी मत डालना यूआरएल। आप न्यू टैब में जाके अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए, फिर उसके बाद यूआरएल डालना, क्योंकि एचटीटीपीएस जो होता है ना पूरा, वो हमें पूरा चाहिए, इसलिए। यस, दिस इज द यूआरएल। Amazon site, yes, that's right. ऐड पे क्लिक कीजिए। यस। नाउ उसके बाद आपके पास अगर मोबाइल ऐप होगा, लाइक मेनी कंपनीज हैव मोबाइल एप्स, तो फिर अगर वो भी होगा तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हम सीधा नेक्स्ट जाएंगे। ओके, तो उसके बाद व्हाट इज योर प्रिफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, मतलब आपको एक आईडी मिलती है, तो आपकी प्रिफर्ड मतलब आपको क्या चाहिए कि आपकी आईडी होनी चाहिए, वहां पे आप लिख सकते हैं। मतलब क्या, कैसे? आपका नाम लिख सकते हैं, संजय। यस, जो आपको आईडी चाहिए, लाइक फेसबुक पे कैसे रहती है आपकी आईडी, या फिर इंस्टा पे कैसा मैसेजेस रहती है यूजर आईडी, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी एक आपकी एसोसिएट आईडी रहती है। तो आपको कैसी चाहिए वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक संजय @156, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। संजय नाम से नहीं आएगा ना? हाँ, संजय नाम से ही आएगा। या फिर मैं इस नाम से देता हूँ तो हाँ मेरी चलेगा, नो वरीज। फिर उसके बाद व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स अबाउट, मतलब आपने जो वेबसाइट अभी डाली वो क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्यों ये अमेजोन पूछता है? क्योंकि अमेजोन पे बहुत सारी शॉपिंग लिस्ट अवेलेबल है, तो फिर वो जानने की कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट में क्या है, तो फिर वो क्या आपको दे सकता है, लाइक एडवर्टाइज करने के लिए या कमीशन देने के लिए आपको क्या दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। इतना लिख तो काफी है या पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, पूरा थोड़ा तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, 2-3 लाइंस का।
IT ट्रेनिंग एकेडमी है, लेकिन उसमें आप क्या क्या करते हैं, लाइक वो उससे आपको एड्स सजेस्ट करता है, इसलिए मतलब आप क्या IT ट्रेनिंग देते होगा? लर्निंग IT ट्रेनिंग एकेडमी है। तो मैंने कौन नाम कौन सी, यस, कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हो आप उसमें, वो लिख सकते हैं आप नीचे। वी प्रोवाइड लाइक पाइथन जावा ऐसे सिखाते क्या आप? या यू कैन लाइक हम कोर्सेज पढ़ाते स्टैक डेवलपमेंट के, वेब डेवलपमेंट के, कोडिंग के। हो गया। यस, दैट्स परफेक्ट। फिर उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लाइक वेबसाइट क्या है आपकी? ब्लॉग है या फिर कंपैरिजन शॉपिंग इंजन है? लाइक सब सबका एक एक बताती हूँ मैं क्या होता है क्या नहीं। ब्लॉग्स मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कुछ नहीं करती, मतलब कुछ नहीं करती मतलब वो सेल या तो वो सेल कुछ नहीं करती, लाइक सर्विस भी सेल नहीं करती, प्रोडक्ट भी सेल नहीं करती, लेकिन वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखती है, तो उसका कहा जाता है ब्लॉग। तो उसके बाद कंपैरिजन शॉपिंग इंजन, लाइक एक चीज अगर अमेजोन पे 500 में मिल रही है तो वही फ्लिपकार्ट पे कुछ 450 या 600 को मिल रही होगी। तो ऐसे कुछ सर्च इंजन होते हैं, लाइक डक डक गो उसमें से एक है, तो फिर हम उसकी वेबसाइट है हमारी नहीं। उसके बाद कंटेंट वेबसाइट, फिर उसमें एक कंटेंट होता है, उसकी वेबसाइट है क्या हमारी? नहीं। उसके बाद कूपन्स और डील्स वेबसाइट, बहुत ऐसी वेबसाइट्स है क्रोम पे या फिर आप कह सकते हैं गूगल पे, कि उसमें से कूपन्स रहते हैं और डील्स रहती है, और फिर हम वो कूपन कोड कॉपी करके हम कुछ लेट्स से डिस्काउंट रहते हैं वो ऑफर कर सकते हैं लोगों को, तो वो वेबसाइट। और फिर मैन्युफैक्चरर ऑथर विद प्रोडक्ट्स लिस्टेड ऑन amazon.in, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या ऑथर हो, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है, फुटबॉल सब बनाते हैं, तो अगर फुटबॉल आप अमेजोन के थ्रू सेल कर रहे हो लाइक टू थर्ड पार्टीज, तो आप ऐसे हो क्या? नहीं। उसके बाद नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसको इन वन वर्ड कहा जाता है NGO। यस, जो लाइक उनका मेन जो होता है हेतु, इन मराठी इट्स कॉल्ड हेतु, द मेन गोल इज टू प्रोवाइड services to people who can't afford the services in मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आई कैन स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस Please go ahead. यस, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा? यस, अक्षय, अनंत, अमोल, पूर्वा, यस आ रहा है संजीवनी, सुधीर। यस Yes, आनंद। ma'am. Yes. यस आनंद, थँक यू। यस आनंद, तुम्ही तुमचा हात रेज केलाय, काय इश्यू आहे का? ओके, आई होप देयर इज नो इशू। हाँ, तो फिर उसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया पेज और ग्रुप। अगर आपकी वेबसाइट है उसका कोई सोशल मीडिया का पेज है या ग्रुप है वो, और फिर वेब ब्राउजर और अदर, तो हम यहाँ पे वेब ब्राउजर क्लिक करेंगे। वेब ब्राउजर है अदर? नहीं, मतलब हमें क्या करना है, हमारे जो कमीशन रहते हैं ना, वो आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले सिलेक्ट करिए फिर उसके बाद में बताती हूँ। ओके। उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, वहां पे सिलेक्ट कीजिए। तो आपने इसके बारे में कहाँ से सुना? फ्रॉम अमेजोन साइट, उनकी जो खुद की साइट है उससे, या फिर ऑनलाइन सर्च, लाइक हम सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, उसके उसके भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप जो आपको बताते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करने हैं कैसे नहीं वैसे, या फिर वर्ड ऑफ माउथ, लाइक मैं जैसे बता रही हूँ, या आपको कोई फ्रेंड होगा या आपको कोई रिलेटिव होगा उसने आपको बताया होगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद नीचे आइए। यस, तो उसके बाद आपको 2 कैप्चा आते हैं। कैप्चा मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? यस एवरीवन, नो नहीं, ऑडियो कैप्चा पे कभी टिक मत कीजिए। सिक्योरिटी रीजंस पे। यस, क्यों रहती है सिक्योरिटी? क्योंकि कंप्यूटर से बेसिकली आजकल क्या चल रहा है ना, सब लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अगर मैनुअली हो तो ही चलता है, तो नहीं, मतलब यस एक बात है वो, लेकिन
ये हमें कैप्चर क्यों कर, हम तो इंसान है, मुझे पता है कि ये कैप्चर क्या है, लेकिन ये क्यों दिखाते हैं हमें बार बार? ह्यूमन और रोबोट कौन ऑपरेट कर रहा है, इससे पता चलता है। यस दैट्स राइट अमोल। सो बेसिकली क्या होते हैं पता है क्या, अगर हम इंस्टाग्राम या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो फिर उसमें भी बॉट्स लगे रहते हैं। बॉट्स मतलब ह्यूमन नहीं रहता, मशीन्स लगे ही रहती है, तो उससे भी हम फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। वो अलग पार्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि उसमें मैंने काम किया इसलिए। तो फिर ये कैप्चर क्यों देते हैं हमें पता है क्या, हमें कंफर्म करने के लिए, लाइक जो वेबसाइट है अमेजोन, वो कंफर्म करना चाहिए कि हम ह्यूमन है या फिर बॉट लगाया है किसी ने। आजकल बॉट भी लगाते हैं बहुत जन, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप ये कैप्चर डाल सकते हैं 2YF2X7, नहीं नहीं @ नहीं, @ है क्या? सॉरी 2 नो 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 वरीज। 1 7 यस, उसके बाद यू एग्री, फिनिश। हाँ, कांग्रेस संजय, थैंक यू फॉर अप्लाइंग अमेजोन एसोसिएट्स प्रोग्राम। आपका यूनिक आईडी, आपने जो नाम डाला था उन्होंने उनका यूनिक आईडी बनाया है 21, आपको जो ये दिया है लाइक यूनिक आईडी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, तो फिर आपको पहचानने के लिए ये आईडी उन्होंने क्रिएट किया है। उसके बाद आपका ये सब होने के बाद आपकी वेबसाइट जो है उनके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, नाउ नाउ पे क्लिक कीजिए। सो बेसिकली अगर आपको कुछ कमीशन मिलता है तो वो कहाँ पे करें, इसलिए यस साइन इन कीजिए। ओके, ओटीपी फिर से आ गया, आपके फोन पे ओटीपी आया होगा। फोन पे आएगा। यस, नीचे क्लिक कीजिए, प्लीज सेंड एन ओटीपी। नहीं 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 नहीं, ओटीपी आ गया क्या? सॉरी, ऐसे पर नंबर देना पड़ेगा ना। यस, एंटर ओटीपी अभी आया होगा, देख लीजिए। कंटिन्यू। ये देखिए फिर आ गया। तो अभी नहीं नहीं किसी को स्किप मत कीजिए। योर पेमेंट मेथड, योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यू शॉर्टली, मीनवाइल प्लीज विजिट Amazon Central और स्टार्ट बिल्डिंग लिंक्स। Are you monetizing international traffic? You can receive earnings in an international bank account. Click here to learn more. मतलब जो NFT रहते हैं लाइक वो इंटरनेशनल में रहते हैं, तो अगर वो आपको करना है लाइक आपकी वेबसाइट अगर इंटरनेशनल लाइक इन यूएस और यूके सिटीज में है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू विद द टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। कि नहीं हुआ? पहले क्लिक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो मिनिमम अर्निंग से नहीं आएगा, ठीक है तभी भी क्लिक कीजिए फर्स्ट पे। पहले क्लिक करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, क्लिक कीजिए वहां पे। ओके, तो अभी यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी कि आपका बैंक अकाउंट का नाम क्या है, बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद बैंक नेम, आईएफएससी कोड, ये सब आपको फिल करना होगा। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ये प्रोसेस के बाद आपकी एप्लीकेशन जो रहती है वो अमेजोन के थ्रू व्यू होती है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो व्यू होती है, आपने जो एप्लीकेशन फिल की है उनको वो लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आपको मिलता है कि लाइक प्रोडक्ट कौन सा आपको चाहिए क्या नहीं, फिर उसकी लिंक्स मिलती है आपको, like they will give you a link, a particular link. When you will share that link in your group, let's say you have many students and you have shared that link with your groups, like this is the product you can buy from here, and they will also count and discount on that link. And when someone purchase that product through your link, means the link you have sent to that groups, you will get an minimum, there is a minimum percentage for each product. You will get an percentage of depending on the product in your bank account through this information. Yes, तो आप ये information डालना चाहते हैं अभी? बाद में डालने चलेगा? हाँ चलेगा, like you have to just come here and fill the information. And it is also not safe to disclose your banking information. Yes, skip payment and continue with the tax information.
Yes. Before we can pay you, okay, let me just up scroll down कीजिए एक बार. नहीं, like स्टार्टिंग का जो दिख रहा था ना वो बिफोर वो टैक्स तो कुछ उन्होंने बताया था. यस. ओके, आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन बाद में आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बाकी का आएगा. लाइक अभी मैंने प्रोसेस बताई. सगळ्यां संजय जस्ट एक्सेप्ट दिस फॉर वन्स. सगळ्यांना कळलं का मी आता काय सांगितलं ते, आपण इन्फॉर्मेशन कशी फील करतो किंवा काय नाही ते? Yes. यस. परत सांगायची गरज आहे का? नाही. ओके, चालते. यस संजय, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ? No. Okay, then what you can do, you can fill that information later. After that, your profile will be reviewed within 24 hours, and after that you will get an email or message on that in your Amazon account, and then you will get a link for the products depending on your website. Then you can sell those products to your groups or your network. If anyone can buys that product through your link, you will get a commission for that. Okay, आप अपने इसमें दिखा सकते हैं सर ना? No, not right now because मेरा जो अकाउंट है मेरा नहीं है. अच्छा. लाइक आपने जो लिखा था ना नीचे द पे, मेरा अकाउंट सेम वैसे, लाइक मेरा नहीं है, दूसरे का है. सो आई कांट शो यू, लाइक हिज उसका पासवर्ड और यूजर नेम अलग है. नहीं, पेमेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा. अगर आएगा तो डेफिनेटली आप सर को बता दीजिए, या फिर सर मुझे बोल देंगे. नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जब हम लोग एफिलिएटिव मतलब ये हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? सिर्फ कमीशन उसके लिए, मतलब कैसा, नहीं समझ में आया मुझे. ओके, एफिलिएट मार्केटिंग हम क्यों यूज करते हैं? नाइकी ब्रांड सबको पता है, नाइकी. यस. तो फिर लाइक हमारे यहाँ पे भी एफिलिएट मार्केटिंग चलती है डिजिटल पार्टनर्स में, कि अगर आप किसी को रेफर करोगे तो आपको भी 1000 ऑफ मिलेगा या फिर मिलेगा. सुने आपने सर से ये बात? नहीं, मुझे समझ नहीं. ओके, लेट्स से कि आपको कोई फ्रेंड है संजय, आपने उसको रेफर किया कि डिजिटल पार्टनर्स में जाओ, वो अच्छे पढ़ाते हैं. तो फिर आपका जो रेफरेंस है, अगर हमको पता चला, लाइक सर को पता चला या फिर फॉर्म फिल करते समय उनको पता चला कि आपके थ्रू वो आए हैं, तो आपको कमीशन मिलता है 1000 रुपीज का हमारी तरफ से. ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग है. तो अमेजन एक एफिलिएट मार्केटिंग सेम है, लाइक वहाँ पे लिंक मिलती है, यहाँ पे हम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से बताते हैं. तो एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और हम क्यों करते हैं? 2 क्वेश्चन है आपके. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, लाइक जिनके नेटवर्क में बहुत सारे लोग होते हैं और उनको पता रहती है उनकी हैबिट्स क्या रहती है, उनकी परचेसिंग पावर कितनी रहती है, और फिर वो कब परचेस करते हैं क्या नहीं. तो ये सारी चीजें कंसिडर करिए. कुछ लोग क्या करते पता है क्या, कि दिन भर में सिर्फ वो एफिलिएट मार्केटिंग करते रहते हैं और उससे करोड़ों उन्होंने कमाए. लेकिन अभी का जो वक्त है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है. क्यों? जब अमेजोन नया आया था ना, तब ये ट्रेंड बहुत चल रहा था कि लाइक पीपल वर अमेजोन एफिलिएट में जा रहे थे, अकाउंट खुद का क्रिएट कर रहे थे और फिर पैसे कमा रहे थे. क्योंकि दैट टाइम वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बोलते हैं ना प्राइस रहती वो अच्छी थी, और फिर Amazon also paying a good amount of, like बोल सकते हैं lump sum money of like lump sum amount of money to their customers. इसलिए वो वहाँ पे बहुत क्रेज थी. लेकिन अभी अभी धीरे धीरे क्रेज थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है. क्यों? अगर आपको कुछ चाहिए तो ऑफ कोर्स इंटरनेट है, आपको सब चीजें पता है कि कहाँ से क्या लाइक क्या करना है क्या नहीं, आप खरीद सकते हैं. लेकिन अगर एफिलिएट में आपको करना है तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. लाइक अगर मुझे आपने लिंक सेंड की, आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये बंदी 100% खरीदी करेगी वो प्रोडक्ट, तभी आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. फिर ये क्वेश्चन था आपका कि आंसर था कि हम अमेजन क्यों करते. लाइक बोल सकते हैं एक कमाने का एक तरीका है, या फिर बोल सकते हैं अगर किसी को अमेजन के बारे में पता नहीं था तो फिर पैसे मिलते हैं. आप कहाँ पे भी देखिए, जहां से पैसे हम कमाते हैं वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं. इसलिए एक तरीका है उनका मार्केटिंग करने का, ये भी एक चीज है. अभी ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं. यस, इससे मार्केटिंग भी बढ़ती है. दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी. अभी मानो मेरी खुद की कंपनी है जैसे, ठीक है, तो मैं इसके लिए एफिलिएटिव में क्या कर सकता हूँ? मैं कोर्सेज के लिए. आपकी कंपनी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है. मेरा इसका है आईटी, मतलब एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है. जस्ट लाइक डिजिटल पार्टनर्स आपका भी इंस्टीट्यूट है. Right. आप
यस, तो आप भी जस्ट लाइक कि आपके स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि हम भी आपको कमीशन देंगे 1000, आप अगर आपने किसी को रिफर किया तो एक चीज है। उससे क्या होता है, जिन लोगों को आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं है उनको पता चल जाता है, राइट? ये तो चलो हम माउथ टू माउथ वो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग, वैसा ऐसा यहाँ कुछ कर सकते हैं क्या? वेबसाइट थ्रू हम्म यस कर सकते हैं आप। वेबसाइट बनाते समय आपने नीचे डालना होता है एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके बाद आपको उसका कोडिंग रन करना पड़ेगा थोड़ा, या फिर वर्डप्रेस से वेबसाइट रन करनी पड़ेगी, सिंपल हो जाएगा फिर। जस्ट लाइक उन्होंने कैसा फॉर्म क्रिएट किया था, वैसे ही आपको एक नीचे जो रहता है ना एंड में फुटर रहता है आपका वेबसाइट का, फिर हाँ। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म देना पड़ेगा। अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग, पहले हम एक टॉपिक डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें आप फॉर्म देंगे। ओके ठीक है, आप बोल सकते हैं कि आप हमें एक रेफरेंस दे रहे हो, तो फिर आपके पास क्या है, मतलब वेबसाइट है या कहाँ से दे रहे हो आप, ऐसे ओके। थोड़ी ना उसको कमीशन देंगे हम। हम्म तो फिर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट में कोई तो होगा कॉल करने के लिए, टेलीकॉलर, उनको कॉल करने के लिए बोलिए और पूछिए कि लाइक ये है तो आप क्या दे सकते हैं, हमें कितना दे सकते हैं। अगर उन्होंने दे दिया तो फिर आप उसको दे सकते हैं कमीशन, लेकिन वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उसमें आपका टाइम जाएगा, आपका मनी भी जाएगा। तो एकदम सिंपल प्रोसेस, रेफर एंड अर्न। लाइक Amazon बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, like they can spend literally thousands of dollars on their advertisement, लेकिन we can't, so we have to choose a simple logic, that is refer and earn. तो अमेजोन के अलावा भी और भी साइट्स हैं? yes of course, नाइकी है। नाइकी पता है आप सबको, फुटबॉल का ब्रांड है वो। यस, नाइकी शूज पहनते हैं लाइक फुटबॉल के लिए, तो वो भी एफिलिएट देता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप लाइक आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म होगा, उसके नीचे जाइए और फिर कभी भी देखने वहां पे लिखा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो ऐसे करती है। ओके। यस, आपकी कौन सी भी फेवरेट वेबसाइट है? इवन स्नैपडील, लाइक अमेजोन का इतना लाइक पॉपुलर क्यों था? बिकॉज ऑफ उनकी जो स्ट्रैटेजी थी नई, इसलिए। और वो कमीशन भी बहुत ज्यादा दे रहे थे। ज्यादा देते थे पहले, हाँ। यस, ऑलमोस्ट 20% के आसपास, 20, हाँ ऑलमोस्ट था उनका 15 to 20 ऐसा था। बाद में फिर उन्होंने कम करते चले गए शायद। यस, क्यों था पता है आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स वो बेचते थे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका एक भी फोन सेल करवा दिया तो फिर आपको मिलता था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत था, लेकिन बाकी जगह बहुत कम था। लाइक अगर आपने किसी होम की चीज खरीद ली या बुक्स खरीद ली तो उसके लिए बहुत कम था। यस, तो फिर ये हुई Amazon एसोसिएट की बात। इसमें किसी को कोई क्वेश्चंस? नो मैम, मीन्स एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स ओनली प्रोडक्ट सेल करना होता है ना उनका? यस बस यही है ना एफिलिएट मार्केटिंग? यस, नथिंग एल्स। लाइक Okay. आपके सामने मैंने दिखा दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है, ऐसे बोल सकते हैं आप। अगर मुझे बताइए, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है कि प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप प्रमोट करेंगे। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारी साइट्स ऐसे देती भी है, लाइक नाइकी है। नाइकी पे मैंने थोड़ा काम किया था, ज्यादा नहीं। नाइकी पे बहुत अच्छा है। यस आनंद, तुमचं हँड रेस केलेलं आहे, तुम्हाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? कमीशन सबसे ज्यादा किस में है अभी? नहीं कमीशंस अब मुझे बताए ना, Amazon के एड्स 24 आवर्स रन होते हैं एसईओ पे और फिर गूगल पे, तो फिर वो कमीशन ज्यादा क्यों देगा? उसका प्रॉफिट भी देखेगा ना। आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। आप मुझे बताइए, आप खुद का लॉस खा के दूसरे को प्रॉफिट थोड़ी देंगे। नहीं, अमेजोन तो नहीं देगा अब, क्योंकि अमेजोन का तो ऑलमोस्ट नाम इतना हो चुका है कि अब तो मार्केट बन चुका है। बाकी और कोई कंपनीज हैं जो कर रही हैं अभी? नहीं, इतना लाइक सारी कंपनीज है, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म अभी बिल्ड हो चुके हैं ना, तो अभी नहीं बता सकते। लेकिन एक जुपिटर है, जुपिटर का देखती हूँ मैं है कि नहीं। ओके, बंद कर दिया था। जुपिटर। यस, जुपिटर का नाम सुना है सबने? जुपिटर, ये टीवीएस वाली? नहीं 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 बैंकिंग वाला जुपिटर है। अच्छा, नहीं। हाँ सर, मैं सुना बैंक का है, बैंक का अकाउंट है वो। यस सुधीर, दैट्स राइट। उनका देखते हैं, अभी वो बहुत ही अच्छा, मतलब ओके देखते हैं अभी है कि नहीं। प्राइवेसी गूगल, नहीं अभी तो इन्होंने बंद कर दिया लगता है।
नहीं, जुपिटर का भी चालू नहीं है। यस, जुपिटर एक बैंक ही है, एक स्टार्टअप है, और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की थी। और नाइकी का दिखा देती हूँ मैं आपको। चेक, चेक नाम, CHEGG, ऐसा कोई नाम सुने आप सब लोगों ने? CHEGG सुने किसी ने नाम ये? नहीं। ओके, ये भी बता देते हैं। टैग नाम है उसका। तो बेसिकली वो एक कंपनी है। वो क्या करती है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं, लाइक जो टीचर्स रहते हैं वहां पे रजिस्टर करते हैं, उनका पहले ये होता है, टेस्ट होता है कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद वो लोग लाइक स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पढ़ाते हैं। लाइक टाइम रहते हैं उनका भी अलग अलग। लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन किया कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहां पे एक्सपर्ट्स रहते हैं, उन टीचर्स को एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो फिर वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उनके आंसर्स देते हैं। अगर आंसर्स को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, मतलब लाइक्स मिले, तो उनको कमीशन मिलता है। वो भी एक प्लेटफॉर्म है। उस पर भी बहुत अच्छी ये चलती है, एफिलिएट मार्केटिंग में दिखा देती है आपको। आप भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। चेक है और नाइकी। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? यस। यस, ये देख सकते हैं आप भी। अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको कुछ यहाँ से सीखना है या फिर लोगों को सिखाना है। जॉइन और एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, सिंपल इंफॉर्मेशन भरने को बोलते हैं वो भी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट कितना है, 15% ऑर्डर ऑफ द सेल। उसके बाद एक्शन लॉकिंग, actions are locked 27 days after the end of the month they are tracked। उसके बाद लास्ट क्लिक 15 डेज, 15% ही मिलता है यहाँ पे। तो उसमें भी टैक्स जाएगा। 10% of the customer is new, 10% existing, 3%, 15% USD, paid subscription 60%। ओके, फ्री तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, जस्ट लाइक यही इन्फॉर्मेशन आपको भी फिल करनी होगी अगर आपको इसमें काम करना है तो। चेक के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है, फिर उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हो। ये भी है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। लेट मी शेयर यू अ लिंक। नाइकी को किधर है? ये लोड होगा अभी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, नाइकी का भी ट्राई करके देख लीजिए। सेम प्रोसेस है, आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, टैक्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको वो सेल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कमीशन मिल पाएगा। ओके, तो संजय आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए। लाइक मैंने 2 वेबसाइट दे दी आपको। यस यस। यस, और किसी को कोई क्वेश्चंस? यस, किसी को क्वेश्चंस नहीं है? नहीं।
तो आजकल इतना ही है और भी कुछ टॉपिक है? नहीं नहीं, ये मेरा सिर्फ गेस्ट लेक्चर ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं है। मेरा हर रोज का क्लास रेगुलर रहते हैं, उनके सबके बारे में मुझे सब पता है ना, इसलिए। इस तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो सब लोग। यस संजय, स्टार्टिंग विद यू फर्स्ट। मेरा कुछ मैम, एक आईटी इंस्टीट्यूट है मेरा करवे रोड पे, ऑलमोस्ट ऑल 3 to 5 years बैक है, तो अभी वही हम लोग सुबह काम कर रहे हैं। ओईटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ओईटी लर्निंग आईटी ट्रेनिंग एकेडमी नाम से चलता है। तो हम लोग सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करते हैं आईटी रिलेटेड, विद प्लेसमेंट और सब चीजें, बाकी तो सेम ही है। ओके, तो आपने मार्केटिंग क्लास इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आपको प्रमोट करना है आपका बिजनेस, राइट? यस यस यस, तो क्योंकि वो आपका पता ही नहीं चलता ना, कि होता ही है कि पता तो चले कर क्या करना क्या है, क्योंकि सब लोग अपने को ही नहीं मालूम है, तो आगे हम कैसे वो करेंगे। यस, दैट इज आल्सो राइट। तो आपने एड्स रन करी है? हाँ, मतलब अभी तक तो मैं बाहर से करवा रहा था, अब मैं खुद से ही प्रमोट कर रहा हूँ। लीड्स आती थी आपको? क्लास करने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें फिर एडप्ट किया है। ओके, तो आपको लीड्स आती है? हाँ, लीड्स आती हैं। मैं गूगल पे ज्यादा चलता है मेरा, और फेसबुक इनसे ज्यादा लीड, मतलब वो लीड नहीं आती, अच्छी लीड नहीं आती। बाकी ट्रैफिक अभी तो मैं कर रहा हूँ, सारी ट्रैफिक से सब। नहीं, अगर आपको करना है तो लाइक फेसबुक पे you can get 100 leads on Facebook, but they won't convert into sales. That's my हाँ, personal experience. ये Yes. प्रॉब्लम है Yeah. एक्चुअल में। मैं एक बार किया था, बट वो मतलब एक तरह से बोलते हैं टाइम पास वाले लीड्स आते हैं, हमारे रिलेटेड नहीं आ पाते। जस्ट क्लिक करते ही लीड्स आते हैं, तो वो कोई काम के नहीं है। Yes. और गूगल पे कैसे रहता है, लाइक गूगल का मैं आपको बताती हूँ। ओके, टाइम मिल गया तो थोड़ा बताती हूँ एड्स के कौन से पे रन करने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। फेसबुक डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लीड्स देगा, ऐसी बात नहीं कि वो लीड्स नहीं देगा, क्योंकि फेसबुक किस डेटा पे काम करता है, एज नाम का एक एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो काम करता है फेसबुक। तो अगर आप कोई भी फेसबुक पे ऐड देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वो क्या करता है। आपका जो पास्ट होता है ना, आपने फेसबुक पे जो आपने एक्टिविटी की है, कि आपने कोई सर्च किया होगा पर्सन, या कुछ भी किया होगा, या फिर आपने शॉपिंग डाला होगा, तो उस पे वो आपको ट्रैक करता है। तो इसलिए फेसबुक पे लीड्स आएंगे आपको, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट है। पास्ट मतलब वो चला गया है, उसके बेसिस पे वो आपको ये लीड्स देता है। लेकिन पास्ट मींस पास्ट में मतलब आपने जो सर्च किया, लाइक फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते, राइट? आपने उसमें से कौन सी तो ऐड होगी जिसपे आपने इंटरेक्ट किया होगा, राइट। तो फिर वैसे ही आपको एड्स दिखाई दे होंगी। वो अभी के हिसाब से दिखाता है कि 1 month पहले का भी दिखा सकता नहीं नहीं नहीं, नॉट 1 month। लेट्स से कि आपने आज ऐड देखी है, है? हाँ, तो फिर वो कल आपको सेम वैसी ऐड दिखाएगा। ऐसे पास्ट में मतलब इतना तो कभी नहीं चलेगा, फिर ओके ओके। वो बंद हो जाएगा बेचारा मार्क जुकरबर्ग का। ऐसा नहीं। तो फिर वो क्या करता है कि मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, पास्ट आपने कितना सर्फिंग किया है, या फिर कौन से ऐड पे आपने कितना समय बिताया है, उसके हिसाब से वो आपको ऐड दिखाता है। आप कभी भी देखिए, अगर आपने एक ऐड पे 2 या 3 सेकंड से ज्यादा समय बिताया, तो आपको वैसे ही टाइप के ऐड दिखाएंगे ज्यादातर, मतलब हाँ, सेम एड्स दिखाएगा। अगर आपने मार्केटिंग का ऐड देखा, तो आपको बहुत सारे मार्केटिंग के एड्स दिखने को मिलेंगे 2-3 दिन में, राइट। राइट? यस। तो उस पे काम करता है फेसबुक एज पे। और फिर रही बात गूगल की, गूगल क्या करते पता है क्या? गूगल इज सर्च इंजन। गूगल जैसे बहुत सारे सर्च इंजन भी है, लाइक डक डक गो सर्च इंजन है, या फिर ये भी अपना अभी याहू है, बिंग है। तो याहू लेकिन थोड़ा कम हो गया है। लेकिन गूगल क्या करता है पता है क्या? अगर हम कुछ भी चीजें हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सर्च करते हैं, राइट? यस। तो फिर हाँ, फिर गूगल पे यही एक बेनिफिट है कि अगर आप सर्च करेंगे, तो हम उस चीज को खरीदना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, राइट? कौन से एल्गोरिथम पे काम करता है? सॉरी, एज। वो भी एज पे करता है गूगल? नहीं, गूगल का पांडा है। पांडा, ओके। यस, गूगल का पांडा एल्गोरिथम है, फेसबुक का एज है। फिर गूगल क्या काम पर, गूगल वर्क्स ऑन रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा मतलब आपने सर्च किया, आपके नीचे वैसे को ऐड दिखेंगे। अभी आपने अमेजोन सर्च किया, उसकी ऐड आपको दिखेगी, स्पॉन्सर में है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो उसके नीचे आपको दिखेंगी, उसकी एड्स भी है, राइट? इसलिए कभी भी गूगल एड्स की जो लीड रहती है ना, वो बहुत ही फिल्टर होती है, और उनका कन्वर्जन हो जाता है कंपेयर टू फेसबुक। और फिर रही बात लिंक्डइन, लिंक्डइन बहुत ही हैवी प्लेटफॉर्म है, और पैसे भी बहुत ज्यादा लेता है, लाइक प्रीमियम प्लेटफॉर्म उसको बोल सकते हैं।
उस पे भी आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उस पे नहीं मिलेंगे, लेकिन उस पे पेमेंट बहुत जाएगा, लाइक वो 5,000 या 10,000 तो डेफिनेटली लेगा ही लेगा, लेकिन लीड्स वो भी अच्छी लाता है, क्योंकि वहां पे सब जॉब पाने के लिए आते हैं या फिर कोर्सेज सीखने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली वहां से आपको लीड्स मिल सकती है। मैक्सिमम तो जॉब के लिए रिलेटेड ही आते हैं। यस, इंस्टीट्यूट्स वहां पे बहुत सारी, लिंक्डइन पे कभी आपने एड्स देखी है, किसकी ज्यादा होती है? लीड्स तो हाँ कभी कभी देखी हैं, बहुत रेयरली आती है, यस, किसकी एड देखोगे लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा एड्स किसकी आती है? जॉब से रिलेटेड, हायरिंग ये सब, या फिर अ, मतलब जॉब्स, मतलब हमारे लिए, मतलब इंस्टीट्यूट्स के ही आते हैं। यस इंस्टीट्यूट की बहुत आती है। हायरिंग का तो फिर वो एचआर रिक्रूटर का हो गया, और फिर Correct. बैंक आपने देखा होगा, या फिर कंपनी अरामको कंपनी का नाम सुना है आपने? ARMOC को? हाँ राइट। Yes, yeah. That company made at least 1 billion in revenue because of LinkedIn ads. उन्होंने सारी जगह पे एड चलाई खुद की, वो सऊदी अरेबिया की कंपनी, लाइक वो ऑयल की कंपनी, उन्होंने लिंक्डइन और ट्विटर पे इतना फोकस किया, इतनी एड्स उन्होंने रन की वहां पे, उनके फॉलोअर्स भी देखिए आप पेज पे जाके लिंक्डइन के, और फिर उनका रेवेन्यू भी चेक कीजिए एक बार कितना है। चेक करते हैं। यस डेफिनेटली। ओके, तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। यस, और कोई मैम इंट्रोडक्शन? मैम एड्स तो कॉस्टली रहेगा ना लिंक्डइन का भी? यस डेफिनेटली, लाइक वो तो डॉलर में रहता है, अगर आप इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो फिर फॉर राइट नाउ लिंक्डइन पे मैंने काम किया है, लाइक माय कंपनी, उनका सब मेरे जो कंपनी थी वो बेसिकली अमेरिका की थी, फिर हम लिंक्डइन पे ही काम करते थे, तो फिर एक दिन का उन्होंने $50 लिया था। $50 अभी इंडिया में रेट उनका, तो फिर 10,000 या 5,000 बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, सेम है मतलब फेसबुक की इतना ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, एड्स सेटिंग्स में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं। हम्म यस अंजलि, आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपना? यस मैम। या डेफिनेटली। मैम माय नेम इज संश्री मिश्रा। I have completed my graduation from St. Mira's and post graduation from Wadia College, and I have 2 years experience in Wemnicom and 1 year experience in WNS company. And currently I joined Digital Partners course. It's completed now. It's 2 months, and last class is affiliate marketing. So I am doing this online class. Okay. तो ये लास्ट क्लास है आप सब लोगों का? मेरा तो लास्ट Okay. क्लास। ओके, लास्ट क्लास है। यस, ये टॉपिक लास्ट है आप सब लोगों का, बाकी सारे टॉपिक्स हो गए? यस, एसईओ हो गया, वेबसाइट होगी। हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ओके, यस अंजलि, आप मुझे अपना कलीग मान सकते हैं, क्योंकि मैंने भी मेरा एजुकेशन वाडे से ही पूरा किया है। ओके मैम। यस, नेवल या नेस। मैम अभी आप कहाँ से कर रहे हैं? जॉब कहाँ पे किया है आपने? आप बता रहे थे ना एमएनसी में कहीं पे आपने। टक्स मीडिया नाम की एक एजेंसी है मार्केटिंग। अच्छा अच्छा। यस, उस पे मैंने काम किया है एज एन मार्केटर और कैंपेन्स मैनेजर करके। अच्छा अच्छा, तो मैम ये कहाँ पे है? पुणे में? विमान नगर में। यस। और मैम ये क्या मुंबई में भी रहेगा क्या इसका कुछ ब्रांच, मतलब ये ब्रांच ऑफिस या हेड मेरी ऑफिस? कंपनी का क्या? मुंबई में? यस, अब मेरी कंपनी की बात कर रहे हो ना? हाँ मैम, आपकी कंपनी? नहीं नहीं, सिर्फ उनका पुणे में है, और फिर उनके, हमारी कंपनी का कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट हम यूएस से लेते हैं, लेकिन यूएस में भी हमारे जो पर्सन है, लाइक हम थोड़ी ना हर रोज यूएस में जाएंगे, तो फिर वहां पे भी हमारे कॉन्टैक्ट्स है, वहां से हमें जॉब्स मतलब रिक्वेस्ट आती है, हम यहाँ से उनको करके देते हैं, फिर वहां हमें वो उनको डॉलर में मिलता है, और फिर वो हमें इंडियन करेंसी में पे करते हैं। ओके मैम। तो मैम ये अभी हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे सपोज अभी हमने ये कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो हमको क्या छोटी कंपनी से स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्ट बड़ी कंपनी में जाना चाहिए? Depending upon your perspective, like I can't tell you कि you can go for the big MNC companies, but they won't think about like hiring for someone new. Definitely they will not, because digital marketing is a field you need experience for it. Like at least you need 1 or 2 years of experience before joining an MNC companies, like you said, WNS or other companies. So तो मैम ये फील्ड में नहीं है मेरा, WNS वगैरह में दूसरे फील्ड में है, तो ये फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। Yes. Well, the first question recruiter is going to ask you, why did you change your field? So first, make sure you prepare your answer for that. After that, you can do all those things.
तो आपको पहले आंसर ये पता होना चाहिए कि आपने फील्ड क्यों चेंज की। उसके बाद स्टार्टिंग, लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी कंपनी, अगर आपको किसी में डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए, तो मेरा तो पहला यही मानना रहता है कि मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ, फर्स्ट स्टार्ट विद द स्मॉल कंपनी। क्यों? स्मॉल कंपनी में अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का रोल ले लिया तो फिर आपको उसमें सीखने को मिलता है। लाइक you can learn Yes, through a lot things, like you can learn through campaigns, you can learn through social media, you can learn through email marketing, because that company allows you to work everywhere, unlike yes, big MNCs companies, they will only allow you to work on your field. सही है। यस मैम, वही मैंने भी सोचा है, पहले छोटे कंपनी से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बड़ी कंपनी में। एक बार आइडिया आ जाएगा ना पूरा बिजनेस कैसे करते हैं या किस तरह से चीजें चलती है, तो फिर बाद में बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं 1-2 साल के बाद। Yes, definitely, like आप एक साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत सी फील्ड है, एसईओ है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, डेवलपर है, या फिर सोशल मीडिया का है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, डिपेंडिंग अपॉन योर निश आप कहीं पे भी जा सकते सही है मैम। यस, हैं। यस, वही सोचा है मैंने भी। यस, डेफिनेटली। कोई बात नहीं, मुझे शीतल कह सकते हैं आप, मेरे क्लास में मुझे कोई मैम नहीं कहता। ओके मैम। यस, ओके। यस, और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा अपना? यस, एनीवन हु वांट्स टू टेक द इनिशिएटिव? यस, अक्षय खेड़कर। यस, संजीवनी, सुधीर, सुकन्या। Hello, ma'am. यस, सुकन्या। Ma'am, my name is Sukanya Mishra. I'm currently staying at Undri, and I'm currently working in a real estate company called Kohinoor Group. ओके, Yes, ma'am. So actually, I wanted to learn a digital marketing because I just firstly I wanted to work as a freelancer because I have heard that it's a growing career and obviously in future it will get growth. So that is why I choose real this digital marketing. okay, that's really great, Sukanya. So basically, for a freelancing career, you need to have at least 1 year of experience in that particular field. Like when you are going to choose a social media marketing field or content writer field, you need to have some experience for it, and then after that you can build your own profile, means like profile or portfolio, you can say that. So basically, in that profile or portfolio you have your own rates. Like own rates means कि आपके खुद के रेट्स रहते हैं। लाइक अगर आप एक ब्लॉग लिखना चाहती है कि ये 200 का आपने ब्लॉग लिखा है, तो फिर आपको कितने पैसे उनके लिए चार्ज करने हैं क्लाइंट्स को, ये आप पे डिपेंड रहता है। मतलब बहुत सारी फील्ड है उसमें, लाइक फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग बहुत ही आता है। अगर आप लिंक्डइन पे होगी सुकन्या तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे घोस्ट राइटर या फिर फ्रीलांस कंटेंट राइटर होते हैं, उनकी प्रोफाइल आपने देखी होंगी कि वो लिंक्डइन पे हर रोज एक्टिव रहते हैं, लाइक दे पोस्ट अ लॉट। मैंने तो बहुत देखा है, मैंने भी किया था थोड़ा स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं पढ़ाने लग गई इसलिए, क्योंकि उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको क्लाइंट का काम करने के बाद आपको दूसरा क्लाइंट ढूंढने के लिए समय चाहिए, उनको रीच करना है, उनको ईमेल करना है, उनको काम बताना है, आपकी रेट, ये बहुत सारी चीजें उसमें आती है फ्रीलांसर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में थोड़ा काम कीजिए एज ए डिजिटल मार्केटर। फिर उसके बाद आप देखिए आपकी निश कौन सी है, आपको कैंपेन्स ज्यादा पसंद आती है या फिर सोशल मीडिया में कंटेंट आपको डालना पसंद आता है, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग में बहुत अच्छी है, या फिर आप एसईओ में आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आप कर सकती है फ्रीलांसिंग। उसके बाद आपकी लिंक्डइन पे बहुत अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, लाइक अगर आपका टॉपिक होगा कंटेंट राइटिंग, तो आपको आपकी प्रोफाइल से शो करना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि यस आई कैन राइट लॉट, मतलब कंटेंट के बारे में मैं लिख भी सकती हूँ, और आपकी प्रोफाइल से वो दिख भी जाएगा। तो फिर डेफिनेटली यू विल गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन। और उसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फीवर है, अपवर्क है, वहां पे भी आपकी प्रोफाइल आप डाल सकते हैं, वहां से भी आपको काम मिल सकता है। तो ये सारी फ्रीलांसिंग की प्रोसेस है। Okay. यस, सर ने बताया होगा आपको सब लोगों को, है ना? Yes, ma'am. यस, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रही हूँ। यस, और कोई है जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? यस, अक्षय, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स आल्सो। हाउ इज दैट माइक इशू, कैसे होगा? यस, अमोल, संजय का तो हो गया, सुधीर, यस,
आपने जो बॉट को बताया था वो? येस मॅम. यस. तुमचं इंट्रोडक्शन देऊ शकता का तुम्ही? मैं बेसिकली अकोला से हूँ और हम्म. मैं सेल्स में काम करता था अभी तक का, हम्म. फोन पे सेल्स में, मार्केटिंग का. ओके. हाँ. सो आप तो आप बोले तो विदर्भ 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 से विदर्भ. मराठी बोलू शकता तुम्ही? हा. मला मराठी समजते. हो 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 Yes. हो. मग तुम्ही डिजिटल मार्केटिंग स्वतःच्या बिझनेस साठी जॉईन केलंय का जॉब साठी? नाही, स्वतःचा बिझनेस पण आहे मॅडम माझा, भावाचा समजा काचाचं दुकान आहे. आणि समजा जॉब साठी पण मी जॉब करणार आहे, भावाच्या बिझनेसची पण मार्केटिंग पण करणार आहे. ओके. जॉब कशाचा हो. आहे? सॉरी, मार्केटिंग तुम्ही म्हणले ना बिझनेस आहे तुमच्या भावाचा, मग तो कशाचा कार ग्लास आहे? सॉरी. कार ग्लास मॅडम, कारचे ग्लास असतात ना त्याच्यात. हा 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 हा. हा. तुम्हाला फेसबुक नाही, गुगलच नाही, कार क्लासेस म्हणलं मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल ना तुम्ही मग? हो हो हो. Yes. मॅडम फेसबुकवर आणि इंस्टाग्रामवर बरेच होते म्हणून म्हटलं. ओके ओके. नाही ना, दॅट्स ग्रेट. शिकलंच पाहिजे. यस अक्षय. विच अक्षय मॅम? येस बोला अक्षय. मी बेसिकली नांदेडचा आहे, पुण्यामध्ये 6 वर्ष झालं आहे. करंटली मी HDFC लाईफ मध्ये जॉब करतोय ॲज अ फायनान्शियल प्लॅनिंग मॅनेजर. जस्ट एक कोर्स जॉईन केला आहे फ्रीलान्सिंग साठी. ओके. साइड इन्कम साठी, साइड हसल. हा येस येस. यस. तुम्ही जरी फ्रीलान्सिंग साठी हा कोर्स जॉईन केला असेल तरी मला सांगा, तुम्ही फ्रीलान्सिंग जॉईन केला हा कोर्स, मग तुम्ही काम काय केलं हे लोकांना कसं दाखवणार की क्लायंटला की ओके ठीक आहे शीतल यांचं मी काम केलेलं आहे, त्यांचा रिस्पॉन्स हाय म्हणून? तुम्ही जवळ तक त्या फील्डमध्ये काम करत नाही फ्रीलान्सर तुम्ही बनू शकत नाही का? तुम्हाला एक्सपिरियन्स लागतो. त्याच्यामुळे फर्स्ट ट्राय टू गेन एक्सपिरियन्स, पार्ट टाइम असेल किंवा कसं असेल त्या फील्डमध्ये एक्सपिरियन्स घ्या आणि मग तुम्ही तुमचं पोर्टफोलिओ बिल्ड करू शकता. सरांनी सांगितलं असेल तुम्हाला, मला तेवढं डिटेल मध्ये त्याची गरज नाहीये. यस अनमोल. येस मी BPOs मध्ये केलेलं आहे काम काही दिवस, आणि आता कोर्स यासाठी करतोय की मला या फील्ड मध्ये करायचं आहे. बिझनेस करायचा आहे का? नाही मॅम, जॉब पर्पज. ओके. नाही नो वरीज, असं काही नाहीये. येस. अजून कोण राहिलं बरं? मॅम मी गेलो होतो वापस, थोडं बाहेर गेलो होतो. काय म्हणत होते तुम्ही नंतर मी इंट्रोडक्शन दिल्याच्या नंतर? काही नाही, कळलं मला तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंगचा बिझनेस आहे आणि म्हणजे कार ग्लासचा बिझनेस आहे, तुम्ही त्यासाठी मार्केटिंग करताय ना जॉब पर्स्पेक्टिव्ह. मी HDFC लाईफ मध्ये. ओ सॉरी माय बॅड. येस. तुम्ही लाईक फ्रीलान्सिंग बद्दल बोलत होते तुम्ही, राईट? हा राईट. येस. म्हणजे काय नाही, फक्त सरांनी तुम्हाला जास्त सांगितलं असेल. माझं फक्त एवढं म्हणणं आहे, जर तुम्हाला फ्रीलान्सिंग करायचं असेल तर तुम्हाला डिजिटल मार्केटिंग फील्डमध्ये थोडं काम करावं लागेल, तुमचा पोर्टफोलिओ बिल्ड करावं लागेल. फ्रीलान्सिंग पण सेल्स सारखंच काम आहे, तुम्हाला क्लायंट आणावं लागतात. हा येस, तो फायदा आहे की तुम्ही कुठेही बसून काम करू शकता किंवा काही करू शकता, दॅट्स अपार्ट. पण तुम्हाला तुमचं पोर्टफोलिओ बिल्ड करावं लागेल, लिंक्डइनवर ऍक्टिव्ह राहावं लागेल, तुमची प्रोफाईल मधून दिसलं पाहिजे की तुम्ही ते काम करू शकता म्हणून. या 3 गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील. यस. अजून काय क्वेश्चन्स आहेत कुणाला? जैस्मिन, इससे पहले क्लास में मतलब 8:20 से स्टार्ट हुआ था ना, कुछ रीजन से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो इससे पहले क्या हुआ था? मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो यहाँ पे गेस्ट लेक्चर लेने आई हूँ आज, एफिलिएट मार्केटिंग का. हाँ, तो मैम वो स्टार्ट किया आपने क्या लेक्चर, क्या अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, मैंने लेक्चर खत्म कर लिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन ले रही हूँ मैं. ओह सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम आ गया था घर पे. नहीं कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते, रिकॉर्डिंग भी है. लाइक मेरा लेक्चर आज नहीं था, मेरा जो स्टूडेंट्स है उन सबका पोर्शन कंप्लीट हो गया. तो फिर सर को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक डेमो लेक्चर ले लूं मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे. ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग फिर मिल जाएगा ना मैम ग्रुप पे? हाँ डेफिनेटली, ग्रुप पे नहीं, आपके जीमेल अकाउंट पे होता है ना, 9 डॉट्स पे जाके वन ड्राइव में. हाँ.
यस, और किसी को कोई क्वेश्चंस? यस, बोलिए अंजलि जी। ठीक है, हम फिर वहां पे ज्वाइन देख लेंगे lecture. हा हा, येस, अजून कुणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का, की मला हे कळलं नाही किंवा या गोष्टीबद्दल मला अजून माहिती जाणून घ्यायची आहे? नाही. हा, सरांनी सगळं सांगितलंच असेल. येस, तरी अजून काही क्वेश्चन्स की तुम्हाला त्याच्यातलं काही कळले नसेल किंवा ती फील्ड माहिती नसेल? सध्या तर काही नाही. ओके, हा सरांनी. यस, श्रेष्ठा, तुमचं हे राहिलं इंट्रोडक्शन, सांगू शकता का तुम्ही? यस श्रेष्ठा, श्रेष्ठा जगह, यस। मैम उनका थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है अच्छा ठीक है, यहाँ पे। हाँ हाँ। और मुझे, हाँ, लाइक आपको के पास कोई सजेशन है लाइक मेरे लिए कि मैं मेरा टीचिंग स्टाइल कैसे है, या फिर और कुछ चीजें जो आपको पसंद ना आई हो या फिर अच्छे नहीं लगा हो, बता सकते हैं आप मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी ना आप सबको रोज मिलने वाली हूँ। अच्छा था मैम. यस, दोनों बता सकते हैं आप मुझे, मेरे प्लस पॉइंट भी बता सकते हैं, वीक पॉइंट भी बता सकते हैं। लाइक मैं तो आपको हर रोज मिलने नहीं वाली हूँ, और फिर मैं इतना भी याद नहीं रखूंगी कि इसने ये कहा था वो कहा था, तो आप बता सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेट्स जस्ट बी फ्रैंक। यस, और कोई सजेशन देना चाहेगा मुझे? यस अंजलि जी, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। मैम एक्चुअली मैंने तो आपका लेक्चर वो अटेंड नहीं कर पाई कुछ रीजन से, तो फिर मुझे मैम आइडिया नहीं है कि कैसा हुआ था। ओके, आप मेरी आपकी बोलने के स्टाइल से तो पता चला होगा ना कि आपको मुझे कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है, या फिर मुझे नॉलेज है, या फिर ऐसा कुछ। मतलब मैंने अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया वो तो सही लगा, बट मुझे ये नहीं पता आपने वो लेसन जो आपने लिया है अफिलिएट मार्केटिंग, उसमें आपने क्या एक्सप्लेन किया, तो अगर आप ब्रीफ कर सके थोड़ा तो आइडिया आ जाएगा मैम। हाँ कोई बात नहीं, हमने लाइक हमने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखाया सब लोगों को कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है क्या नहीं। तो फिर हमने यस आई थिंक कौन थे, सुधीर, यस लाइक संजय थे, मतलब उनका नेम रिकॉल नहीं कर सकते अभी मैं, लेकिन संजय थे, क्योंकि आप मेरे रेगुलर बैच नहीं हो, नहीं तो मेरे जो रेगुलर बैच रहते उनके सारे नेम्स मुझे याद रहते। फिर उनकी स्क्रीन शेयर करके हमने बताया कि अमेजोन अफिलिएट कैसे करते हैं। लाइक फर्स्ट आप वहां पे जाते हैं, फिर उसके बाद अफिलिएट में फूटर में जाते हैं, उसके बाद आपकी अकाउंट क्रिएट करते हैं, अगर है तो आप साइन इन करते हैं, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन डालते हैं अपनी कि आपको आपका एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद आपकी टैक्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं आप, फिर उसके बाद आपको जिसमें पैसे मिलने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि बैंक अकाउंट रहेगा या आईएफएससी कोड रहेगा। फिर उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स आपकी प्रोफाइल व्यू होती है थ्रू अमेजोन। फिर उसके बाद आपको लिंक मिल जाती है या फिर आपको ईमेल आ जाता है। फिर उसके बाद आप अमेजोन पे जाके एफिलिएट पे आपको एक लिंक मिलती है, लिंक आप कॉपी पेस्ट करके आपको जो नेटवर्क होगा जिससे आपको लगता है कि वहां पे दैट पर्सन कैन एक्चुअली बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, उनको आप भेज देंगे। फिर आप अगर उन्होंने प्रोडक्ट परचेस कर लिया थ्रू योर लिंक, यू विल गेट लाइक 20 और 30% डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये था उसका समरी। तो मैम सपोज ये एक प्रोडक्ट है, सपोज है मोबाइल फोन, एप्पल का आईफोन है, और उसको हम लोग ने एफिलिएट लिंक है, वो समझो मेरा वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो है, उस पे मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो मैंने कोई एक वीडियो बनाया जहाँ पे मेरे आते हैं अच्छे 40-50K में व्यूज आते हैं, तो मैंने वो लिंक अपना वहां पे ऐड कर दिया। अब वहां पे ऐड करने के बाद तो मतलब वहां से अगर जो लोग बाय करेंगे जितने भी मेंबर्स, तो उस पे अपने को कमीशन मिलेगा, उतना ही है मोस्टली अफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, अच्छा, आपका तो यूट्यूब वही आपने चैनल भी है? एक्सप्लेन कर देगा। यस, आपका यूट्यूब चैनल भी है? मैं जस्ट पूछ रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है बट मेरे पास ग्रोथ नहीं है, इतनी नहीं है ग्रोथ, तो हमारा एक लेक्चर सर को बताना है एक्चुअली, सर को कि मुझे एक लेक्चर चाहिए था जिसके अंदर ना वो कुछ तो 100 रुपीज में वो लोग देते हैं ना 1K फॉलोअर्स वगैरह, तो उसका हाँ, मुझे आइडिया नहीं है, मेरी ग्रोथ बहुत कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार बोलना था सर को, तो हम लोग जाएंगे अभी क्लास में, तो एक बार बोल देंगे, हाँ, सर नहीं नहीं, बोलेंगे। कल बोल सकते हैं आप, एक ही दिन के लिए मैं मेहमान हूँ आप सब लोगों के लिए, आप कल बोल सकते हैं सर को। हाँ हाँ हाँ।
यस, तो अभी मैम बाकी तो अच्छा लगा मुझे लेक्चर, मतलब आपने मोस्टली सही इतना ही प्रेजेंटेशन। अच्छा, मेरी स्पीड और कुछ नहीं मैम, मुझे तो ठीक लगा मैम। थोड़ा ठीक लगा, थैंक यू फॉर दैट। यस मैम सुधीर, ठीक लगा, थोड़ा नहीं बोला, मतलब ठीक है, अच्छा है। नाही नाही, दॅट्स फाईन, परफेक्टली फाईन. यस सुधीर, तुमच्याकडे काही सजेशन्स आहेत माझ्यासाठी? नाही मॅडम, चांगलं वाटलं, बरोबर शिकवलं तुम्ही सांगितलं. येस, काही असं वीक पॉइंट वाटला जो सगळ्यांना दिसला नाही तर तुम्हाला दिसेल असा? नाही नाही नाही, काही बिग पॉईंट नाही वाटलं मला. ओके. येस सुकन्या, डू you have any suggestions for me as a teacher or trainer? No, ma'am. Actually, the session was very well, and it was the first time I have actually attended your class. So, actually, it was very good. Yeah, thank you so much for those kind words, Sukanya. Like literally, one of the students in my class wrote a review for me. Like he says, teaching with you, teaching or going to classes with you is fun. You can also check that review. Like literally, every student says like when you're teaching, it's like fun. It's like fun activity for them. So thank you so much for those kind words. I'll appreciate that. Yes, Anmol, do you have any suggestions for me? Yes, ma'am. As a trainer, you are teaching very well and very collaborative and was very interactive session, ma'am. Thanks. येस, थँक्यू अनमोल फॉर दोज वर्ड्स. येस, इंटरॅक्टिव्ह म्हणजे लाईक माझा प्रत्येक क्लास इंटरॅक्टिव्ह असतो का? आता समजा कसं असतं माहिती का, काही लोक कसे असतात की लेक्चरमध्ये क्वेश्चन विचारत नाहीत. मला कसं कळणार की त्यांना कळतंय का नाही, का नेटवर्क इश्यू येते का काय नाही? मी स्टार्टिंगलाच तुम्हाला सांगितलं. त्यामुळं आतापर्यंतचे मी 20-25 जे बॅचेस घेतलेले आहेत त्यांच्या सगळ्यांमध्ये इंटरॅक्टिव्ह सेशन असतं माझं. कुणी जर बोलत असेल त्याला मी बोलकं करते, तुला काय इश्यू आहे का बोलून, कारण की तुम्ही जवळ तक ओपन होणार नाही तर मला कळणार नाही की हा इश्यू आहे म्हणून. आणि काही काही स्टुडंट्स काय करतात की इश्यू असले तरी ते सांगत नाहीत, आणि ते चांगली गोष्ट नाहीये. तुम्ही जवळ तक क्वेश्चन करणार नाही तर तक तुम्हाला आन्सर्स मिळणार नाही. लाईक तुम्ही जर आता जॉबला कुठे गेला तरी फर्स्ट थिंग रिक्रुटर म्हणून तुम्ही काय चेक करता, किंवा जो HR असतो तो काय चेक करतो? तुमचा कॉन्फिडन्स. बाकी काही चेक करत नाही. क्वालिफिकेशन भले तुमच्याकडे कमी असू द्या, तर तुमचा कॉन्फिडन्स किती आहे, तुम्ही किती सिक्युअरली तो इंटरव्ह्यू पास करून पुढे जाऊ शकता, हे एवढंच चेक करतात. त्याच्यामुळे कधीही काही क्वेश्चन्स आले की डेफिनेटली विचारत जा, त्याच्या थ्रूच तुम्ही लाईफमध्ये पुढे जाता, नाही तर असं जात नाही बिलकुल. कारण की क्वेश्चन विचारण्यामध्ये पण एक डेअरिंग लागते. 10 लोकांमध्ये आपण काहीतरी विचारतोय. ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड मेरी हिंदी जो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह थी वो संभालने के लिए. यस मैम, हमारे साथ थोड़ा मतलब कांटेक्ट में रहिएगा, फिर अगर हमें कुछ हेल्प लगी जॉब के टाइम पे तो कांटेक्ट कर लेंगे आपको. नहीं नहीं, मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने सर को भी कांटेक्ट कर लिया जॉब के लिए तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, अगर आप इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी. हाँ मैम, वही कुछ सजेशन लगा या कुछ चीजें लगी. यस, एक्चुअली मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताती हूँ. आपका सबका मैंने पूछ लिया. मैंने फर्स्ट ईयर से मेरे कॉलेज से काम करना शुरू कर दिया था. 3 साल मार्केटिंग में मैंने बिताए, टैक्स मीडिया में बताया, उसके बाद डिजिटल पार्टनर्स में 2 साल बिताए. 3 साल मैंने मार्केटिंग में काम किया है एज ए डिजिटल मार्केटर, एग्जीक्यूटिव और ट्रेनर ऑल्सो. फिर उसके बाद मैंने MBA शुरू करना किया है HR में. तो बेसिकली मेरे पास HR का भी एक्सपीरियंस है. मैंने 6 महीने लाइक 4 या 5 मंथ्स इंटीग्रेशन इन्फोटेक में एज एन HR रिक्रूटर भी काम किया है US स्टाफिंग में. उसके बाद करंटली HR हूँ मैं रिक्रूटर. लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज माई पैशन, और रिक्रूटिंग बोल सकते, रिक्रूटिंग इज लाइक माई फेवरेट थिंग. तो फिर एज अ रिक्रूटर अगर मैं आपको कुछ सलाह दूंगी तो लाइक मैं कभी रेज्यूमे चेक नहीं करती. मैं सीधा क्वेश्चन पूछती हूँ और उनपे कॉन्फिडेंस देखती हूँ कि उनको चीजें कितनी आती है, क्योंकि रेज्यूमे तो कोई भी बना के ला सकता है, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि ठीक है, यस दिस इज द ये SEO है, या फिर ये कंटेंट मार्केटिंग है, या फिर ये कुछ है. एक्सप्रेसिवनेस आपके पास जितना होगा, जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको ही सिलेक्ट करूंगी. क्योंकि 10 लोग आएंगे, उनके पास स्किल्स होने चाहिए ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि उनको बताना आना चाहिए कि मैंने ये किया वो किया वो किया. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रिज्यूमे में इतना लिख के आते हैं, लेकिन अक्सर में हम देखते तो फिर वो कुछ नहीं होता, तो सिलेक्ट नहीं होते ज्यादातर कैंडिडेट्स. और रेज्यूमेस तो हमारे साथ कंपनी में बहुत ढेरों सारी पड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं कि वहां पे पढ़नी है. आप कितना बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, उस पर सारी चीजें डिपेंड रहती है. और
डरने की क्या बात है, जो इंटरव्यू पर्सन रहता है वो एक सीधा इंसान रहता है, लोग बहुत डरते हैं उन लोगों से कि ये क्या बोलेगा क्या नहीं। अरे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तूने काम क्या किया, कब किया, अगर कोई हमारी कंडीशन होगी कि तू अगर ये शिफ्ट में काम करना चाहते तो करेगा क्या। इतने सिंपल इंटरव्यू रहता है, लेकिन लोग उसको बतंगड़ बना देते हैं कि इतना है, छोटी सी बात है उसको बड़ा बना देते हैं। ऐसा कभी मत करना, सिंपल कॉन्फिडेंटली पूरे टॉपिक पे स्टडी करके जाइए, ये हमने किया, ये हम करने वाले हैं, सब चीजें, और खुद को पॉजिटिव में लीजिए। कभी भी बोले यस मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ, और आप डेफिनेटली क्रैक करके आएंगे। तो मैम प्रैक्टिकल चीजें भी पूछते हैं वो लोग, प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते हैं, जैसे एफबी एड्स रन करना, इंस्टा का एड्स रन करना, तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें भी बोलते हैं, वेबसाइट वगैरह कुछ। तो ये भी रहता है एसईओ थोड़ा सा बता दो करके। मैम ये सब भी रहते हैं क्वेश्चन इंटरव्यूअर के, या सिर्फ थियरी थियरी रहता है? लाइक वो डिपेंड करता है, लाइक बहुत से ऐसी कंपनीज है वो सिर्फ थ्योरी लेती होंगी, फिर उसके बाद आपको जॉब पे कुछ बताती होंगी। ऐसे भी कंपनीज है जो क्या करती है, पहले थ्योरी लेती है उसके बाद प्रैक्टिकल लेती है। प्रैक्टिकल मतलब हमने जो किया वही, फेसबुक एड्स आपने वो एक बोलते कि एक एड देते हैं, मतलब नाम देते, लाइक मेरा नाम देंगे शीतल की एड एक रन करो, उसमें आपको सिर्फ अमाउंट दिया होगा, सिर्फ आपको वो डाल के दिखाना है, बाकी कुछ नहीं रहता उसमें। अच्छा, ओके। वैसे भी सही है, फेसबुक एड्स या बोले ना कैंपेन, उसमें अगर आप कैंपेन के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको पूछेंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्योंकि वहां पे पैसे जा रहे हैं, हमारी कंपनी का रेवेन्यू जा रहा है। ओके। तो डेफिनेटली यस, बहुत सारी कंपनीज है, लाइक एलोरा इन्फोटेक कंपनी जो आपको पता होगी, लाइक इट्स इन कल्याणी नगर, उस पर भी रिक्रूटर मैंने काम किया था, तो फिर वहां पे टेस्ट होती थी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के लिए। ओके। यस, और कुछ चीजें, यस और कुछ चाहिए तो बोल दीजिए, लाइक दिस इज द वन टाइम अपॉर्चुनिटी, उसके बाद नहीं मिल सकती आप लोगों को। यस ओके, आई होप किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर वी विल साइन ऑफ। यस ओके मैम, बाय मैम। यही मैं बोल रही, रिस्पॉन्स कब दोगे आप लोग। यस थैंक यू अंजलि। यस मैम, बाय, थैंक यू मैम। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। यस मैम, बाय, टेक Thank you, केयर। ma'am. Bye. वेलकम।